डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। यदि अभी तक आपने अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कम से कम समय में 95 प्लस स्कोर करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो भी प्रश्न मैंने लिया है 2024, 23, 22, 20 सब मतलब पिछले कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कुछ नहीं करना, मात्र आप इस वीडियो को 20 मिनट तक देखिए। यदि आपने 20 मिनट तक देख लिया तो यहाँ से जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2025 में बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसको लिख कर अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के एक प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जो एग्जाम में आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, कि वाई इज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, जो मिस्टर पम्फ्री थे वो चिंतित क्यों थे? ठीक है, ट्रिकी के बारे में लेकर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है? देखिए, अब 2024 में 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिख दिया है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम आसान शब्दों में लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर लिखना है कि मिस्टर पम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी because, ठीक ना, मिस्टर पम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स listless. सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम malnutrition। ठीक ना, क्या लिखना है? मेल न्यूट्रिएशन। ठीक है, मल न्यूट्रिएशन क्या था? जो ट्रिकी था वो क्या था? बीमार था। ठीक है, तो बस आपको इस प्रश्न को उत्तर लिखना है कि व्हाई इज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो आपको लिखना है कि मिस्टर पम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस। सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिएशन। ठीक है, बस आपको इस प्रश्न का इतना ही उत्तर लिखना है और आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024, 23 और 22 में ऑलरेडी पूछा गया है। प्रश्न क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, फिर हम दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ओनली वे व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ठीक ना, केवल मात्र क्या रास्ता था ट्रिकी को बचाने के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024, 23 और 22 में ऑलरेडी पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है? आंसर लगाना ब्लैक पेन से लिखना है। लिखना है कि द ओनली वे to save Tricky to take him away when Mr. Harriet was about to take his surgery for treatment. Mr. Pumphrey started welling। ठीक है, तो बस आप इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है, बाकी आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो इस आंसर का, इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है। 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2025 में आने का 100% संभावना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखने उखने का समय गया, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, प्रश्न को याद करिए। ठीक है, तो चलिए लोग बढ़ते तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। ठीक है, तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया है। 2025 में पूछने का 100% संभावना है। 100% इस क्वेश्चन का आने का संभावना है बाबू, 100%। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। मतलब द थीव्स जो स्टोरी है इसके नरेटर कौन है? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कैसे लिखना है कि द नरेटर, क्या लिखना है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। ही वाज ऑन व experienced thief. He know who to win others trust. He saw Anil
हु वाज वाचिंग अ वेयर लिस्टिंग, ठीक है, मैच, ही वाज स्लिम लीन मैन, स्लिम लीन मैन ऑफ 25, फिर ना है कि ही फाउंड हिम एन ऐसे फॉरगेट टू रॉब, ठीक है, फॉरगेट टू रॉब। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर होगा। प्रश्न क्या था, हु इज द नरेटर, तो द थीव्स ऑफ स्टोरी, द थीव्स ऑफ स्टोरी के नरेटर कौन है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह, ठीक है, तो इतना लिख देंगे, पहला का प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल, तो बाकी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड थीप, ठीक है, बाकी आप आगे पढ़ लीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ेंगे, इसीलिए एक एक प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाई डिड ग्रिफिन, वाई डिड ग्रिफिन, चौथा प्रश्न है, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 और 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, कि वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना, ध्यान समझिएगा कि ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर, ठीक ना, अ बिग लंडन स्टोर बिकॉज द सेशन सीजन, क्या लिखना है, सीजन वाज मिड विंटर ड्यू टू विच इट बिकेम डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू वंडर अराउंड विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन, ठीक है, विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, 2024-2023 से पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बस इतना ही लिखना है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अब पांचवा प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अब आप लोग पांचवा प्रश्न है कि हु वाज ग्रिफिन, हु वाज ग्रिफिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए, कि हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 से 2022 के लिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, तो लिखना है ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्या लिखना है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इतना प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है। लिखना कि ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, he made some experiment to show that the human body could be made transparent, क्या लिखना है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फिर आगे लिखना है कि एट लास्ट अंत में ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, शीट ऑफ ग्लास। बस आपको इतना ही लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए कितना कम शब्द में लिखा गया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ई मध्य के सर कम शब्द है, बाकी आप सटीक लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ज्यादा लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो इसे सटीक लिखिए। बाकी आपके बुक में इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, अपने कॉपी पर इतना ही लिखना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्लियर हो गया होगा, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कितना लिखना है, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड हिज मदर हेल्प हिम, व्हाई डिड हिज मदर हेल्प हिम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024, 2023 और 2022 में ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाई डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। लिखना है कि हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ देना। फिर लिखना है कि सी टुक हिम ऑन बॉट हिम हिम टेलीस्कोप ट्रिप्स बॉट माइक्रोस्कोप कैमरा, ठीक है, माइक्रोस्कोप कैमरा, माउंटिंग माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर्स इंक्वायरमेंट्स दैट हेल्प्ड हिम इन मेनी वेज, ठीक है, मेनी वेज, बस मात्र आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। पहले तो आप छठा नंबर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि व्हाई डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, ठीक है, कि व्हाई डिड मटिल्डा
बारो द नेकलेस। तो मटिल्डा था वो चिंतित क्यों था, नेकलेस के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्या लिखना है कि मटिल्डा, मटिल्डा वाज अ प्रेटी लेडी बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, ठीक है। जो मटिल्डा था वो एक सुंदर महिला था, मतलब महिला थी, ठीक है। बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। ठीक है कि सी वाज मैरिड टू अ क्लर्क, ठीक है। जो उसकी शादी हुई थी एक क्लर्क से हुई थी। एल्सो सी सी सफर्ड, ठीक है, सफर्ड ए लॉट ऑफ मर्जरी, ठीक है, माइजरी माइजरी। दैट्स वाई सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम मैडम मैडम फॉरेस्टर्स टू वेयर एट अ पार्टी, ठीक है। तो बस आप इस पर इतना ही उत्तर लिखना है कि वाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस। इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आठवां प्रश्न कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वरी कॉन्वे टू अस व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस। वी शुड बी कंटेंट with what life gives us, ठीक है। तो मात्र इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही लिखना है कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कॉन्वे टू अस, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी मैंने आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया है। आप इतना ही प्रश्न करके एग्जाम में चले जाएगा। इनमें से कम जितना भी प्रश्न आपके बनेंगे सब इसी से बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि वो सभी प्रश्न क्लियर हो गया। यदि आपको सभी प्रश्न क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले